शुक्रवार के देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ संध्या। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। ओवैसी बोले, सपा की अखिलेश सरकार ने मुझे 12 बार पूर्वांचल आने से रोका था, अब दोस्ती निभाने आया हूं। यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन की घोषणा कर चुके एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे। वाराणसी एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ मच गई। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में ओवैसी ने कहा कि यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुझे 12 बार पूर्वांचल आने से रोका गया, इस बार आ गया हूं। अब ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है, मैं दोस्ती निभाने आया हूं, हम दोनों यूपी में टक्कर देंगे। बता दें कि पूर्वांचल पर ओवैसी के साथ सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी होंगे। दोनों नेता इस दौरान 4 जिलों का तूफानी दौरा करेंगे। इस दौरे को यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर पहले ही पंचायत चुनाव को मजबूती से लड़ने की बात कह चुके हैं। दोनों नेताओं का वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जाने का कार्यक्रम है। संयोग से मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जौनपुर आ रहे हैं। पिछली बार सुभासपा ने भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री भी बने थे। बाद में कई मुद्दों पर रार के बाद ओम प्रकाश को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद से सुभासपा पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। इसी को देखते हुए भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी को जोड़ा गया है। पीएम मोदी ने ठुकराया पहले विधायकों और सांसदों को टीका लगाने का प्रस्ताव। देश में शनिवार को कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगाना है उनमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। इसमें जनप्रतिनिधि समेत कोई भी छलांग लगाने की कोशिश ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों और विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि यह लोगों को बहुत बुरा संकेत देगा। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की कार दुर्घटनाग्रस्त पत्नी विजया नाइक का निधन। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की कार सोमवार को उत्तर कन्नड़ जिले के युल्लापुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में नाइक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी पत्नी विजया नाइक का निधन हो गया है। हादसे में श्रीपद नाइक के निजी सहायक की भी मौत हो गई है। श्रीपद नाइक की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई उनकी पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि विजया नाइक बेहोश थी। डॉक्टरों के काफी प्रयास के बाद भी उन्हें होश नहीं आया। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पाई गई कोरोना पॉजिटिव, थाईलैंड ओपन से वापस लिया अपना नाम। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। साइना के अलावा एचएस प्रणॉय भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दोनों शटलर को अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। साइना और प्रणॉय इस समय थाईलैंड में है। यहाँ यह दोनों खिलाड़ी थाईलैंड ओपन 2021 में हिस्सा लेने गए थे। इसके अलावा इसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए परुपल्ली कश्यप को भी एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन किया गया है, क्योंकि वे साइना और प्रणॉय के संपर्क में थे। इसके साथ ही साइना ने अब थाईलैंड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। पीएम मोदी का ऐलान, पहले चरण में कोरोना टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की है कि कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस चरण में जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाएगा। आगामी 16 जनवरी से आरंभ हो रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान के पहले प्रधानमंत्री ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से संवाद किया और कहा कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण पिछले 3-4 हफ्तों से लगभग 50 देशों में चल रहा है और अब तक केवल 2.5 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए हैं, जबकि भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। ट्विटर, फेसबुक की मनमानी से ट्रंप विरोधी खेमे भी नाराज। एंजेला मार्केल ने की सोशल मीडिया पर कड़े नियम लागू करने की वकालत। आलोचकों का कहना है कि लोग क्या पढ़ें क्या देखें, इस बारे में फैसला मुनाफे के मकसद से चलने वाली हाईटेक कंपनियां नहीं कर सकती है। इस सिलसिले में इस बात का जिक्र भी हो रहा है कि सोशल मीडिया कंपनियां ट्रंप के पूरे कार्यकाल में उनके दुष्प्रचार को फैलाने का माध्यम बनी रही। अब जबकि वे सत्ता से बाहर हो रहे हैं, तब वे उनके खिलाफ लामबंद हुई हैं। ट्विटर ने ट्रंप को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इस कदम के खिलाफ जिन सख्तियों ने आवाज उठाई है उनमें जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भी शामिल है। मार्केल ने ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं रहे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के ताजा रुख से
ये जरूरत है और ज्यादा महसूस हुई है कि इन कंपनियों पर कड़े नियम लागू करने की जरूरत है। आतंक के साए में अमेरिका, लोगों को 20 जनवरी को वॉशिंगटन न आने की सलाह। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के दिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर हिंसा होने की आशंका बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि वे शपथ ग्रहण के दिन यानी 20 जनवरी को वॉशिंगटन आने से बचें। हिंसा की आशंका को लेकर डर की ताजा लहर अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मिली ताजा जानकारी से फैली है। FBI को सूचना मिली है कि ट्रंप के हथियारबंद समर्थक 20 जनवरी को सभी 50 राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी योजना वॉशिंगटन में सबसे बड़ा प्रदर्शन करने की है। बजट पर कोरोना की परछाई नहीं होगी, बजट की छपाई, टूटेगा 73 साल पुरानी परंपरा। आखिरकार कोरोना की परछाई 73 साल पुरानी बजट परंपरा पर भी पड़ गई। आजाद भारत में 26 नवंबर 1947 को पहली बार बजट के रूप में वित्तीय लेखा जोखा पेश किया गया था। तब से संसद में पेश होने वाले बजट की छपाई का चलन है, लेकिन इस वर्ष यह परंपरा टूट रही है। इसी वजह से बजट छपाई की औपचारिक शुरुआत से पहले इस बार वित्त मंत्रालय में हलवे की खुशबू नहीं फैलेगी। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतने। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।